जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं ऐसे ही यूट्यूब पर कुछ देख रही थी तो मेरे सामने एक बहुत प्यारा सत्संग आया। सत्संग ये था कि वो गुरुजी ये बता रहे थे कि जब आपका बुरा वक्त आए तो अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं तो 3 बातें हो सकती हैं। पहली, कि जिसे आप अपना दुख बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपका हितैषी हो। हो सकता है जब आप अपना उसे दुख शेयर कर रहे हो, वो मन ही मन हँस भी रहा हो, क्योंकि सामने वाला आपके दुख को उस तरीके से फ़ील नहीं कर सकता और कुछ लोग फ़ील करना भी नहीं चाहते। दूसरी बात, जब बार-बार आप अपना दुख उस व्यक्ति को बताते हैं, तो वो सोचता है कि ये कितना कमज़ोर है, जब देखो तब अपना दुखड़ा ही रोता रहता है। और तीसरी बात ये कि जब आप अपने दुख को बार-बार किसी से कहते हैं, तो वो बातें आपके ज़हन में बस जाती हैं और दुख कम होने की बजाय बढ़ता है। जबकि हम लोगों से यही सुनते हैं कि दुख कहने से हल्का हो जाता है। तो संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है, दुख कहने से हल्का नहीं होता। जबकि हमारे गुरुओं ने और हमारे ईश्वर ने हमें हमेशा यही बताया है कि जो चीज़ हम बार-बार रिपीट करते हैं, तो वो ऐसे ही हमारी प्रवृत्ति होने लग जाती है। अगर हम बार-बार अपने दुःख को ही बताते रहेंगे, तो हमारे आसपास का जो ऑरा होता है, वो हर वक़्त ऐसा ही हो जाता है कि हम दुखी ही रहते हैं। तो कहते हैं ना, जैसी सोच हो जाती है बंदे की, तो उसके आसपास की पॉजिटिव वाइब्स भी कम हो जाती हैं। नेगेटिव वाइब्स हैं, आपको हर वक्त तो आपके आसपास नेगेटिविटी ही रहेगी। तो और इस संसार में संगत जी, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो नहीं हो। जब आप खुश होते हो तो आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे संगी साथी होते हैं, उनके साथ आप बैठकर घंटों गप्पे लगा सकते हो, खूब हँसी-मज़ाक चलता है। लेकिन जब आप पर बुरा वक़्त आता है, तो वही हँसी-मज़ाक करने वाले दोस्त, संगी साथी, पड़ोसी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि वो कभी थे ही नहीं आपकी लाइफ़ में, और वो आपको प्रवचन देने और लग जाएँगे। तो ऐसी सिचुएशंस हर एक की लाइफ़ में कभी ना कभी ज़रूर आती है। तो वो गुरुजी ये बता रहे थे कि आप अपना दुःख केवल अपने गुरु और अपने ईश्वर के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब सब कुछ देने वाले भी वही हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें दुःख दिया है, वो भी किसी कारण से दिया है, और जब हमें सुख देते हैं, वो भी हमारे कर्मों के फल ही होते हैं। तो सुख और दुःख हमारे कर्मों के ही फल हैं। तो जब भी मन उदास हो, किसी के पास जाने से बेटर है कि चुपचाप एकांत में बैठ जाओ। जिस ईश्वर को आप याद करते हो, चाहे आप राम नाम लेते हो, चाहे आप कृष्ण कृष्ण कहते हो, राधा राधा कहते हो, जो भी नाम जप करते हो, एकांत में बैठ जाओ। जब आपका मन इतना दुखी हो कि बस कुछ भी नजर ना आए, तो बस एक जगह आसन लगा के बैठ जाइए, ईश्वर को याद करिए। संगत जी, ऐसा करते करते आप अपने आप को देखोगे कि आप बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हो, और आपका दिल भी नहीं करेगा फिर किसी से फालतू बातें करने का, क्योंकि आपका अटैचमेंट उस वक्त अपने ईश्वर से होता है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो शायद हो सकता है हमारी भक्ति में कुछ कमी हो, लेकिन जब हम बहुत डीप में जाके बहुत सौरों में होते हैं, तो उस वक्त जो हमारे अंदर से ईश्वर से जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ही प्योर होता है। उस वक्त ईश्वर हमारी जरूर सुनते हैं। तो कोशिश करिए संगत जी, चाहे कोई कितना ही सगा हो, कोई कितना ही अपना हो, अपना दुख किसी के साथ मत बांटिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्राइवेसी जो है एक पावर है। जब तक आपकी बातें आप तक सीमित हैं, तब तक उन चीज़ों को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने दिल की बातें, अपनी चीज़ें दूसरों को बताते हैं, तो वहाँ वो डिस्ट्रॉय भी होती हैं और उनका मज़ाक भी बनता है। तो मज़ाक बनने से बचिए। सब कुछ देने वाला ईश्वर है, सब कुछ लेने वाला भी ईश्वर ही है, और हमारा इस संसार में है ही क्या है, हम आए हैं, कुछ दिन जिएँगे, फिर हम चले जाएँगे। तो बेटर है कि फालतू बातों से हटकर ईश्वर में ध्यान लगाइए। आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है।
तो आज मैंने ये सत्संग सुना तो सोचा अपने संगत परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि हर इंसान आज की डेट में कहीं न कहीं स्ट्रेसफुल है, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है। तो संगत जी, इधर-उधर जाकर अपनी परेशानियाँ शेयर करने से अच्छा है अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करिए और अपने मन को इधर-उधर भटकने से बचाइए। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत अच्छे चेंजेज़ आएँगे, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। आपका किसी से ना तो लड़ने का दिल करेगा, ना फालतू बात करने का दिल करेगा और आप एक प्योर सोल बनते चले जाएँगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही। बहुत प्यारा मैसेज है। अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ इस मैसेज को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने सुना तो मेरे अंदर भी ये बात उठी कि मैं अपने संगत परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।